हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। उम्मीद करता हूँ कि आप काफ़ी अच्छे होंगे और आपकी सबकी स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। कल यानी हमने लास्ट वीडियो में अपनी जॉन मिल्टन के बर्थ से लेकर डेथ तक का डिस्कशन किया था, जिसके अंदर हमने इम्पोर्टेंट वर्क्स और इम्पोर्टेंट डेट्स वगैरह और उनकी लाइफ एंड डेथ के बारे में डिस्कशन किया था। कुछ एजेस के बारे में भी डिस्कशन किया था। जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस लास्ट ईयर्स में पूछे जा चुके हैं उनके बारे में भी डिस्कशन किया था। आज हम उनका फर्स्ट वर्क ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी, जिसको नेटिविटी ओड भी कहते हैं, के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये पोयम से पहले भी क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। इससे पहले एक बात आप सभी से करना चाहूँगा कि हम जो भी एग्ज़ाम देते हैं उसके लिए हम कोई ना कोई योजना बनाते हैं कि किस तरह से पढ़ा जाए, किस तरह से स्टडी की जाए और कैसे हम सिलेक्शन पा सकते हैं। देखिए, जो मैंने स्टडी की थी, लिटरेचर की स्टडी की, ग्रामर की स्टडी की, साथ ही वोकैब की स्टडी की, टर्म्स वगैरह, हिस्ट्री, ये सब लिटरेचर में ही शामिल हैं। मेनली लिटरेचर को तो सभी लर्न कर लेते हैं। मेरे ख्याल से 90% तो स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि लिटरेचर को लर्न कर लेते हैं। तो वीक पॉइंट ज़्यादातर क्या होता है? ग्रामर। उससे भी ज़्यादा जो वीक पॉइंट होता है सभी का, जहाँ तक कि हर एक का होता है, वोकैब। और वोकैब ही एक ऐसा पोर्शन होता है जो कि सभी को सिलेक्शन दिलाता है, क्योंकि वोकैब और ग्रामर एक ऐसा पोर्शन है जो कि कोई नहीं कर पाता इजीली। मिस्टेक्स हो ही जाती हैं क्योंकि हर बार डीप से डीप क्वेश्चंस आते रहते हैं और क्वेश्चन भी ऐसे दिए जाते हैं जिसमें माइनर सा डिफरेंस होता है और हम लोग उसको पकड़ ही नहीं पाते हैं आसानी से। जब ज़्यादा स्टडी होगी तो पकड़ लेंगे। खैर, ग्रामर तो पढ़ना ही पढ़ना है, साथ ही साथ आप सभी को वोकैब और साथ में प्रीपोजिशन पढ़ना है। वोकैब के अंदर ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और 20 क्वेश्चंस जो भी करेगा वही सिलेक्शन पाएगा, क्योंकि अगर वोकैब के आपने 20 क्वेश्चंस छोड़ दिए तो समझ लीजिए कि सिलेक्शन गया। क्योंकि फिर तो नेचुरली सी बात है कि 105 क्वेश्चंस में आपकी कॉपी चेक होगी और 105 में फिर कंपटीशन कहाँ जाएगा। 96, 97 पर जनरल का सिलेक्शन रहा था लास्ट ईयर 21 में, तो कैसे होगा फिर? तो इसलिए ध्यान दीजिएगा कि वोकैब साथ साथ तैयारी करते रहें। हमारे वीडियोस में वो भी मिलेगी, उसका भी पोर्शन आएगा। इसी के साथ साथ आपको प्रीपोजिशन पर भी ध्यान रखना है, क्योंकि प्रीपोजिशन वाला भी पोर्शन जो है ऐसा है कि उस प्रीपोजिशन में से ऑलमोस्ट 9-10 क्वेश्चंस आ जाते हैं, 9 से 10 क्वेश्चंस। और 9-10 क्वेश्चन प्रीपोजिशन में ज़्यादातर जो आते हैं फिक्स वाले आते हैं, यानी जो फिक्स प्रीपोजिशन होते हैं वही आते हैं। लेकिन कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए इस टाइप के भी प्रीपोजिशंस आते हैं कि बात कुछ और कहना चाहता है और होता कुछ और है। तो इसलिए आपको प्रीपोजिशन पर ध्यान देना चाहिए। यानी वोकैब और ऑलमोस्ट 9 से 10 प्रीपोजिशंस वगैरह, लास्ट ईयर भी इतने ही थे और कम मान लो 7-8 आ जाएंगे, लेकिन आते इतने ही हैं। तो यानी कि लगभग ये मान के चलिए कि 25 से 30 क्वेश्चन प्रीपोजिशन और वोकैब से होते हैं। अगर जो इनको छोड़कर चलेगा वो सिलेक्शन नहीं ले पाएगा। इसलिए इनकी भी ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी कीजिएगा। कभी लिटरेचर में ही और खाली ग्रामर में ही आप रह जाएं। साथ साथ इनका रिवीजन भी करना है, लिटरेचर का भी, क्योंकि अगर रिवाइज़ नहीं करेंगे तो जानते ही हैं आप क्या होगा, भूल जाते हैं बहुत जल्दी से। खैर, आज की जो हमारी पोयम है ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी, इसको नेटिविटी ओड के नाम से भी जाना जाता है। मिल्टन की ये फर्स्ट रिटन पोयम है, ये याद रखिएगा। मिल्टन की फर्स्ट रिटन पोयम है और इसको लिखा कब गया था? 25 दिसंबर 1929 को, सॉरी 19 नहीं है यहाँ पर, ये 19 मिस प्रिंट हो गया है यहाँ पर 16 होना चाहिए। 1629 को
1629 को ये लिखी गई थी और उस वक्त मिल्टन की एज 21 साल थी, यानी 21 ईयर्स थी। अब इसकी बात कर लेते हैं कि ये पब्लिश कब हुई थी। हाँ, साथ ही साथ यहाँ पर एक बात और कर लेते हैं कि ये सबसे पहले रिटिन पोएम है, लेकिन अगर पब्लिश पोएम की बात करेंगे तो पब्लिश पोएम है ऑन शेक्सपियर। ऑन शेक्सपियर, कल भी इस बारे में बात हुई थी हमारी, तो याद रखिएगा कि रिटिन में नेटिविटी ओड आ जाएगी और पब्लिश में ऑन शेक्सपियर आ जाएगी। ओके, अब बात करते हैं नेटिविटी ओड की पब्लिश होने की। तो पब्लिश हुई थी ये 1645 में और इसके कलेक्शन का नाम था पोएम्स ऑफ जॉन मिल्टन। यहाँ पे भी जॉन मिल्टन, बोथ इंग्लिश एंड लैटिन। ये याद रखिएगा कि किस कलेक्शन के अंदर फर्स्ट पोएम इनकी पब्लिश हुई थी। आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट पोएम ऑफ द कलेक्शन, इस कलेक्शन की जो प्लेस पर रखी गई थी फर्स्ट पोएम थी ये, याद रखिएगा फर्स्ट पोएम है इस 1645 के कलेक्शन की। इस पोएम के अंदर नेटिविटी ओड के अंदर 31 स्ट्रेंजास हैं और इन स्ट्रेंजास को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इन स्ट्रेंजास को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 2 सेक्शन है इसके। फर्स्ट 4 स्ट्रेंजास को हम इंट्रोडक्टरी स्ट्रेंजास कहते हैं और इनको कहीं कहीं पर प्रीफेस भी लिखा हुआ आया है इसके बारे में कि इंट्रोडक्टरी स्ट्रेंजास के अलावा प्रीफेस भी इसको कहा जाता है। इसमें यह ध्यान रखने की बात है कि सेमी लाइन का हर एक स्ट्रेंजा होगा जिसकी राइम ए बी बी सी सी, और इसमें आयम्बिक पेंटामीटर पहली 5 लाइंस के अंदर यूज़ किया गया है, जिसके अंदर 1 राइम्ड कपलेट है। कपलेट यानी कि सीसी जिसमें आ रहा है तो वहाँ पर 1 राइम्ड कपलेट का यूज़ किया गया है, 2 लाइंस का कपलेट होता है। आगे बात करते हैं दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो उसके लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो बनता ही है मेरे ख्याल से। और देखिएगा, खुद भी सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए, आपको अच्छा लगता है तो। आगे बढ़ते हैं। इसके जो लास्ट 27 स्ट्रेंजास हैं, यानी 4 के बाद, ठीक है, फर्स्ट 4 के बाद जो 27 स्ट्रेंजास हैं उनको कहते हैं हम हिम, यानी ईश्वर की प्रशंसा में गाए गए गीत वगैरह या भजन वगैरह, ठीक है, याद रखिएगा इनको हिम कहते हैं। और हर एक स्ट्रेंजा 8 लाइन का है, हर एक स्ट्रेंजा 8 लाइन का है और इसकी राइम है ए बी सी बी डी और आयम्बिक हेक्सामीटर इसके अंदर यूज़ किया गया है क्योंकि 8 लाइन है, हेक्सामीटर का यूज़ किया गया है इसके अंदर। आगे बात करते हैं इस पोएम की थीम के बारे में। थीम में है कमिंग ऑफ एज एंड रिलीजन। ये थीम है इसकी कि रिलीजन की एज आने के ऊपर, क्योंकि उससे पहले इन्होंने यहूदी धर्म में जो मूर्ति पूजा वगैरह होती थी उसका इन्होंने विरोध किया था और जो समाज के अंदर बुराइयां फैली थी उन सब का भी विरोध किया था उस टाइम, क्योंकि यहूदी धर्म ज़्यादा था वहाँ पर, तो इसलिए उनका विरोध कर रहे थे ये। और समाज में जो बुराइयां थी उन सब बुराइयों को दूर करने के लिए क्राइस्ट जन्म ले रहे थे, यानी ईसा मसीह जन्म ले रहे थे, तो उसके बारे में उन्होंने बताया कि कमिंग ऑफ एज एंड रिलीजन। ये पोएम पर मेटाफिज़िकल पोएट्स का इन्फ्लुएंस हुआ है। याद रखिएगा कि ये जब पोएम लिखी गई थी तो जॉन मिल्टन के ऊपर मेटाफिज़िकल पोएट्स का इन्फ्लुएंस था, प्रभाव था। आगे बात करते हैं। दिस पोएम शोज़ द इन्फ्लुएंस ऑफ स्पेंसर। स्पेंसर का इन्फ्लुएंस किसके ऊपर था? मिल्टन के ऊपर, यानी मिल्टन जो है स्पेंसर से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे और उन्हीं को ध्यान में रखते हुए इन्होंने इस पोएम को लिखा था। इस बार इसी पोएम के बारे में थोड़ा सा और डिस्कशन देखते हैं कि क्या है इसके अंदर। दिस पोएम सेलिब्रेट द बर्थ ऑफ क्राइस्ट। इस पोएम के अंदर क्राइस्ट का बर्थ भी है,
शो किया गया है। बर्थ के बारे में बताया है, समाज के बारे में, उन्होंने समाज में आकर क्या क्या सुधार किए और उसी के साथ साथ इन्होंने लोगों को क्या क्या उपदेश दिए, इसके बारे में बात की गई है। और दिस पोएम डिस्क्राइब क्राइस्ट इनकारनेशन विद क्राइस्ट क्रूसिफिकेशन, यानी कि इनका जो क्राइस्ट का ज़्यादा एक अवतार बताया गया है। इस पोएम के अंदर क्रिस्ट का इनकारनेशन यानी अवतार और क्रूसिफिकेशन यानी उनको जो सूली पर चढ़ाया गया था, इन दोनों को भी दिखाया गया है, उनके बारे में डिस्कशन किया गया है। सब सेक्शन ऑफ दिस पोएम, यहाँ पे नोटिफिकेशन लिखा गया है, ये गलत है। सम सेक्शन ऑफ दिस पोएम इज़ यूज्ड इन पैराडाइज लॉस्ट, लगभग बुक 7 में है शायद, और इसका ही सेक्शन है। ये क्लियर है कि पैराडाइज लॉस्ट के अंदर इस पोएम का कुछ सेक्शन यूज़ किया गया है। और इन दिस पोएम मिल्टन कंपेयर एंजल्स टू स्क्वाड्रन, एंजल्स को स्क्वाड्रन से कंपेयर किया गया है। कभी कभी क्वेश्चन बन सकता है कि किस पोएम के अंदर एंजल्स को स्क्वाड्रन से कंपेयर किया गया है, तो आप वहाँ पर बता सकते हैं। या फिर ये क्वेश्चन बन सकता है कि ओड ऑन द नेटिविटी ओड के अंदर कि किस को स्क्वाड्रन से कंपेयर किया गया है या एंजल्स को किस से कंपेयर किया गया है। नेक्स्ट है ड्यूरिंग द पोएम इन विच सीजन क्राइस्ट वाज बोर्न, ये क्वेश्चन बन गया है यहाँ पर कि किसके, तो ये विंटर सीजन के अंदर बोर्न हुए थे, याद रखिएगा, विंटर सीजन था वो, विंटर सीजन। आगे बात करते हैं, एक राइटर हैं W.S. लैंडसर, इन्होंने इस पोएम के बारे में ये कहा है कि आई थिंक इट इज़ कंपेरेबली द नोबलेस्ट पीस ऑफ लिरिक पोइट्री, द नोबलेस्ट पीस ऑफ लिरिक पोइट्री, इतना वर्ड याद रख सकते हैं आप। W.S. लैंडसर ने कहा है कि द नोबलेस्ट पीस ऑफ लिरिक पोइट्री इन एनी मॉडर्न लैंग्वेज, ये ओड ऑन द नेटिविटी के लिए बोला गया है इसको। आगे बात करते हैं, कुछ गॉड्स हैं, पैगन गॉड्स, जिनके बारे में इस पोएम के अंदर जिक्र किया गया है, तो आपको उनके बारे में कुछ समझ लेना चाहिए। एक है अपोलो, अपोलो गॉड, ये कौन है, ग्रीक या रोमन गॉड। यंग सोलर गॉड, इसको या गॉड ऑफ लाइट, सोलर भी सूरज के लिए आता है। ट्रूथ एंड प्रोफेसी, गॉड ऑफ आर्चरी या मेडिसिन एंड हीलिंग, गॉड ऑफ म्यूज़िक, पोइट्री एंड द आर्ट, ये अपोलो के लिए हैं सब। और एनुबिस या इजिप्शियन गॉड ऑफ द डेड है ये। और एटेन, ये इजिप्शियन सुप्रीम गॉड, सोलर डाइटी है ये। ब्रह्मा, इसको तो सभी हम जानते हैं, हिंदू क्रिएटर गॉड हैं। और उसके बाद कोयोटी, फर्स्ट नेशंस ट्रिकस्टर गॉड, ये कुछ गॉड्स थे जो कि पोएम के अंदर आए थे, तो उनके बारे में यहाँ पर बता दिया गया, तो आप इनको लर्न कर सकते हैं। ये थी हमारी पोएम ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी, इसको नेटिविटी ओड के भी नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है कि मिल्टन की फर्स्ट पोएम के नाम बताइए, रिटन पोएम का नाम, तो आपको बताना है ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी, और नेटिविटी ओड भी कहते हैं इसको। ओके फ्रेंड्स, हमारे जो वीडियो बनाई गई है अभी, क्योंकि एक शुरुआती दौर है, इतने इक्विपमेंट्स भी नहीं हैं, जिसकी वजह से वीडियो में कुछ गड़बड़ हो जाती है कभी कभी, तो उसको इग्नोर करते हुए इसका हमारा नोट्स देखिए कि अच्छे हैं या नहीं हैं। अगर आपको लगता है कि अच्छे नोट्स हैं तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर नोट्स पोएम के बारे में आपको कंप्लीट मिलेंगे, यानी क्वेश्चन बचना नहीं चाहिए। ओके, तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।